सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुनाना केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर ये खून में बढ़ता है तो कौन सी दवाएं मदद करती हैं? होम्योपैथी में कुछ है ऐसा जो यहाँ इसको नॉर्मल रेंज में रखने में हमारी हेल्प करेंगे? ये सवाल था मिस्टर अंशु अंकित जी का। अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलकम टू टुडेज एपिसोड। और इस सवाल के जवाब में ना बहुत लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है तकरीबन इट हैज़ गॉन अनटच्ड। पहले इसका जिक्र नहीं हो पाया ऑन यूट्यूब परहैप्स। यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, ब्लड में इसकी मात्रा क्यों बढ़ती है, कैसे इसको कंट्रोल में रखें, कौन सी बेस्ट होम्योपैथी दवाएं आती हैं जो हमारी मदद करती हैं, आज इसके लिए चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे। दोस्तों, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम टेस्ट क्यों करवाते हैं? वो ये जानने के लिए करवाते हैं कि क्या हमारे गुर्दे सही तरीके से काम कर रहे हैं, आर आवर किडनीज फंक्शनिंग प्रॉपरली, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। कुछ इस प्रकार के लक्षण अगर पेशेंट में दिखते हैं ना, जहाँ सवालिया चिन्ह आ जाता है, दिमाग में आता है कि पहले इसका BUN टेस्ट करवाएं। तो रीनल प्रोफाइल अगर करवाते हैं ना, उसमें एक हिस्सा BUN का भी रहता है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, बाकी सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है किडनी के, BUN उसमें भी रहता है। लेकिन ये अलग से भी टेस्ट करवाया जाता है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, लैब में हो जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आखिर है क्या, क्यों ये तंग करता है? दोस्तों, यूरिया नाइट्रोजन ना एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। कैसे बनता है? जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, जो प्रोटीन्स है ना, वो लिवर उनको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब इस प्रोसेस के दौरान यूरिया नाइट्रोजन फॉर्म होता है और लिवर इसको ना रिलीज कर देता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर इसको छोड़ देता है, सो दैट इट गेट्स एलिमिनेटेड फाइनली। इवेंचुअली वो क्या है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इट रीचेज द किडनीज, गुर्दों में पहुंचता है और गुर्दे अपना काम करते हैं, किडनीज परफॉर्म देयर फंक्शन। इस यूरिया नाइट्रोजन को फाइनली एलिमिनेट कर देते हैं, बॉडी में से बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, काफ़ी मात्रा निकल जाती है, नॉर्मल कुछ रेंज रह जाती है। या मैं आपको बताऊं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ना 4.67 से लेके 23 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है जो ब्लड में हो सकती है। लेकिन अगर किसी कारण से गुर्दे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये यूरिया नाइट्रोजन प्रॉपर जितना निकलना चाहिए ब्लड में से वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो इसकी मात्रा खून में बढ़ जाएगी। इट विल गो बियॉन्ड 23 mg पर डेसीलीटर, वो हानिकारक है। और ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट है ना, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये जो यूरिया नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा नॉर्मल है, रेंज में रह रही है या ज़्यादा है, ये कम भी हो जाती है। दो देयर इट इज़ रेयर चांस, लेकिन ज़्यादा ये एक्सेस में ही देखी गई अगर दिक्कत है तो इट इंडिकेट्स कि आइदर या हमारे किडनीज ठीक काम नहीं कर रहे हैं या कोई लिवर में फंक्शन में दिक्कत है। दोस्तों, अगर यूरिया नाइट्रोजन बढ़ के आया है ना खून में, तो देयर आर सर्टन सिम्टम्स, कुछ लक्षण हैं जो उभर के आते हैं। सबसे पहले देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी है ना, अर्ज होती है, बार बार इच्छा होती है बंदे को यूरिन पास करने की, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सेकेंडली, दर्द करता है, वन पर्सन यूरिनेट्स, पेशाब करते समय ना पेन होगा, दर्द होगा, डिसयूरिया वी कॉल। फिर यूरिन ना फोमी आ सकता है, झाग हो सकती है, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, खून भी हो सकता है, एंड डिसकलरेशन भी होती है। कई बार ना यूरिन का कलर जो है ना वो डार्क ब्राउन सा हो जाता है। नो दैट इज एन इंडिकेशन, वो दर्शाता है कि यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है ब्लड में, हो सकता है, दैट इज एन इंडिकेशन। ठीक है, फिर देन देयर इज पेन इन द रीनल एरिया, जो हमारा किडनी का रीजन है ना दोनों साइड्स, वहां दर्द कर सकता है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज स्वेलिंग, सूजन का लक्षण बहुत प्रमुख है, क्योंकि इसमें ना जो हमारे एक्सट्रीमिटीज है ना, हमारे एड़ियाँ, पाँव, हैंड्स, लेग्स, आर्म्स, फेस में ना आंखों के नीचे वहाँ सूजन दिखती है, स्वेलिंग सेंसेशन रहती है, वी कॉल देम इडेमेटस स्वेलिंग्स। पेट में जैसे लोअर एब्डोमेन में भी स्वेलिंग देखी जाती है। अगर ये इंडिकेशंस हैं ना तो टेस्ट करवाना जरूरी है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है ब्लड में। एंड देन देयर इज टायर्डनेस ऑल द टाइम, हर समय बंदा थका थका रहता है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रह रही है। अगर ऐसे कुछ लक्षण हैं, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को कंट्रोल करना इज़ इक्वली डिफिकल्ट एज, जैसे ना क्रेटिनिन बढ़ता है ब्लड में, क्रेटिनिन बढ़ता है तो कौन सी दवाएं काम आती हैं, आई हैव अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट, देख लीजिएगा।
आज आपके सामने रखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दवाएं दोस्तों होम्योपैथी में दैट कम्स टू रेस्क्यू हमारी मदद के लिए आती हैं, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन को नॉर्मल रखने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं रहता कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज के वीडियो को अगर कंसिडर करें कि यूरिया नाइट्रोजन बढ़ता है तो ये दवा दें ठीक हो जाएगा। अगर क्रेटिनिन बढ़ता है ये सिंगल मेडिसिन काम करती है। जैसे ESR बढ़ता है या CRP बढ़ता है, कोई ब्लड का अगर पैरामीटर्स अगर वो आउट ऑफ रेंज है तो वेरी सिंगल रेमेडी कैन वर्क हेयर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो लक्षण है ना, लक्षणों के आधार पर दवा चूज की जाती है, वी ऑल नो। अब अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बिगड़ा हुआ है, ये लक्षण हमने बात की है, लक्षणों के आधार पे कौन सी दवा काम आएगी, द बेस्ट टॉप 5 रेमेडीज आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी अगर यूरिन नाइट्रोजन बढ़ रहा है ब्लड में तो दर्द करता है। यूरिन पास करते समय ना पेन होती है ना, पेन होती है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाती है यूरिनेशन की। अगर ये सिम्टम्स इकट्ठे हो रहे हैं एक ही पेशेंट में और यूरिन नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है ना ब्लड में, द वेरी बेस्ट रेमेडीज थूचा। पेशेंट प्रोफाइल माइंड में रखें, सिवियरिटी ऑफ द केस माइंड में रखें, सिम्टम्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं वो माइंड में रखें, उसके आधार पे पोटेंसी तय की जाएगी। थूजा 200 अगर देते हैं दोस्तों, कपल ऑफ डोज दे के हफ्ते बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। कई बार देखा कि दोस्तों महिलाओं में ना यूरिनेट करते समय दर्द करती हैं, और अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूली मैरिड वुमेन है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो यूरिया नाइट्रोजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेट द टेस्ट डन। और अगर ऐसे केस में BUN ज़्यादा है ना तो अ बेस्ट रेमेडी दैट कम्स टू माइंड इज स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया 30 C में दे, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। फिर हमने बात की सूजन हो जाती है, इडेमेटिस स्वेलिंग्स की बात की, एक्सट्रीमिटीज में, पाँव में, एड़ियों में, हाथों में, चेहरे में, बॉडी के किसी हिस्से में दोस्तों अगर स्वेलिंग है, सेंसेशन भी रह रही है ना स्वेलिंग की, और साथ में दर्द है, और दर्द भी कैसा, चुभन वाला स्टिंगिंग पेन है, द बेस्ट रेमेडी इज एपिस मेलिफिका। अगेन 30 C में दे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यूरिनेशन बढ़ता है, वो एडिमा जो है ना बॉडी का, वो सूजन कम होनी शुरू हो जाती है और यूरिन नाइट्रोजन की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज में आनी शुरू हो जाती है। अगर हमें मालूम है कोई बंदे को वैसी ऑलरेडी किडनी डिजीज है, ठीक है, गुर्दे की बीमारी है, और साथ में वीकनेस बहुत रहती है, कमजोरी बहुत रहती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर ब्लड टेस्ट कराएं तो यूरिया नाइट्रोजन बढ़ के आया है, आर्सेनिक एल्बम यहाँ जरूर देंगे। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, अगेन 30 C से स्टार्ट करें। फिर कई बार ऐसा ना डायबिटिक पेशेंट्स में भी यूरिन नाइट्रोजन बढ़ता है। देखिए हाइपरटेंशन अगर रहता है, BP बढ़ता है या शुगर अनकंट्रोल्ड है ना, तो ये टेस्ट रेगुलर करवाते रहना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज है और उसके ब्लड टेस्ट में ये यूरिन नाइट्रोजन बढ़ के आया है, तो और कई बार ना यूरिन में भी ना एल्ब्यूमिन की मात्रा पाई गई है, एल्ब्यूमिन यूरिया देखा गया है। अगर ये सब कंडीशंस एक ही पेशेंट में रहते हैं, द मैजिकल डोज विल हेल्प अस ऑफ हेलोनियास क्यू फॉर्म में मदर टिंचर में अपने पास रख सकते हैं दोस्तों। 10 ड्रॉप्स आर सफिशिएंट, दिन में 2 से 3 बार दें, कुछ गुनगुना पानी उसमें मिक्स करके दें, राहत मिलती है, यूरिया नाइट्रोजन की अमाउंट कम होती है ब्लड में। दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाएं जो कि ऐसे नाजुक कंडीशन में मदद करती है। याद रखिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर ज़्यादा है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इट कैन इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस, ये आगे जाके और सीरियस कंडीशन बना सकता है पेशेंट में। ख्याल रखें अपने गुर्दों का, ख्याल रखें अपना। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ डाउट है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम दोस्तों। सेंड योर कमेंट्स, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट सजेशन मैं ज़रूर लूँगा, रिक्वेस्ट लूँगा, उसके आधार पर अगला वीडियो तैयार करेंगे। मिलेंगे जल्दी आपको। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।